के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान अब ईरान से गुहार लगा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आए, पहले पाकिस्तान और फिर भारत के दौरे पर आएंगे, ये कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद ईरान कुछ कर दे। लेकिन कुछ देश हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम अभी गया है। भारत के साथ जंग जैसे हालात के बीच टर्की का पाकिस्तान को लेकर प्यार बार बार उछाल मार रहा है। पिछले हफ्ते वायुसेना के उच्च अधिकारियों को भेजने के बाद अब टर्की ने पाकिस्तान में अपने युद्धपोत को भेजा है। टर्की का युद्धपोत TCG बुयुकाडा कराची पहुंचा है। हालांकि टर्की और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि यह युद्धपोत दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सद्भावना यात्रा पर निकला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे ऐसे प्रचारित कर रहा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो टर्की पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन कोई टर्की पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की हैसियत, ताकत और औकात समझ रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक क्या कर रही है भाई? पाकिस्तान की पब्लिक भारत और मोदी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त नहीं है। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि युद्ध हुआ तो वो सेना का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलाना लोगों से पूछ रहे हैं कि युद्ध हुआ तो कितने लोग पाकिस्तान का साथ दोगे, हाथ उठाओ। एक को आदमी हाथ नहीं उठा रहा भाई। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का यह वीडियो बताया जा रहा है। सुनिए कैसे पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के साथ नहीं है। देखिए, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। वहां के मौलाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई साथ नहीं देगा। इसका मतलब ये लोग समझदार हो, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान एटम बम की धमकियां देता रह गया। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बहकर जाने वाली पूरी नदी ही सुखा दी। आपको तस्वीर दिखाता हूं, यह चिनाब नदी है। नदी सूख चुकी है और यह भारत की पहली स्ट्राइक का जीता जागता सबूत आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा भारत ने जो पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पे की थी, जो हमने आपको पाठशाला में बताया था कि बॉस बहुत बड़ी खबर है ये कि सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन बाद यहां पे इकोसिस्टम चिल्लाने लगा था, अरे इससे क्या होगा, पानी पूरा तो नहीं रुकेगा, ये वो। बॉस आ गई, उस स्ट्राइक की तस्वीर आ गई, उस वाटर स्ट्राइक की तस्वीर आ गई। नदी सूख चुकी है, चट्टानें दिख रही हैं, पैदल चलकर लोग नदी पार कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर आ रही है। और आपको यकीन नहीं होगा, पहले यही चिनाब नदी लबालब भरी रहती थी। मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि इस एक्शन का क्या असर हुआ है। जरा तब की तस्वीर, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर देखिए। पहले की तस्वीर देखिए जहां पर सिंधु समझौता रोके जाने के पहले किस तरह से इस डैम से छूटते पानी का प्रवाह था। भाई कोई उसमें बह जाए तो बह ही जाए। फिर जो लोग कह रहे थे कि मोदी पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लेंगे सिंधु समझौता जो है वो स्थगित करके, हफ्ता भर नहीं लगा बॉस, पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया। और अब देखिए पूरी चिनाब नदी सूख गई। वहां लोग जो है वो पानी में छई छप्पा छई कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां पे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं कि भाई थोड़ा इसी में हम लोग जो है वो लोट पोट लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, गर्मी है मजा आएगा, क्योंकि पानी आगे तो जा नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। चिनाब नदी सूख गई। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी मोदी कैसे रोक पाएंगे, 5-7 साल लगेंगे। अरे भैया ये नया मोदी का नया भारत है। मोदी हैं तो मुमकिन है, पब्लिक ऐसे नहीं बोलती। पूरे प्लान के साथ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कैसे वाटर स्ट्राइक की है उसकी डिटेल आपको बताता हूं। पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को जगह जगह डैम बनाकर रोक दिया गया। रियासी में चिनाब पर बने सलाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए। रामबन में भी चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया। बांदीपुर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम के गेट बंद कर दिए जाएंगे। यानी लगातार जो है वो डैम्स का गेट बंद कर दिया। अब जितने दिन पानी वहां जमा होगा। इधर पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जब लोग रोने लगेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, उधर से फिर पानी छूटेगा तो फिर आएगा एकदम बलबला के पानी, क्योंकि वो तो जमा रहेगा। और भारत इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा कि हम कितना पानी छोड़े हैं। तो पानी नहीं आएगा तो भी पाकिस्तान मरेगा, पानी आएगा तो भी पाकिस्तान मरेगा। और इसीलिए पाकिस्तान पर इस बड़े एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। भारत से जाने वाला पानी रुकने पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बुआई का सीजन है और उससे पहले भयंकर मुसीबत पाकिस्तान में आकर खड़ी हो गई है। 15 मई से पाकिस्तान में बुआई का सीजन शुरू होता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में आफत आ जाएगी अगर पानी नहीं पहुंचा। 15 फीट यहां पर पानी होता था, वहां आज सिर्फ मलबा बचा हुआ है। आप सोचिए कैसे वहां लोग भूखे मर जाएंगे भाई, बुआई नहीं होगी। पानी कहां है? सलाल डैम से हमारी सहयोगी शिवानी की
ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जिसे देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया है। सलाल डैम की सबसे पहली और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मनोज सिंह अपने लेंसेज से, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो डैम का पानी है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर है पानी बंद होने के बाद के नजारे की, जहां पर हमेशा अमूमन 10 से 20 फीट पानी गहरा बना रहता था, वहां की जमीन को आप सूखा महसूस कर पा रहे होंगे। जो पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर गड्ढों में बसा हुआ वो मलबा है जिसे डैम की सफाई के लिए बहाया जाता है, और उसके बाद ये पूरा नदी का जो रास्ता है ये शांत है, खाली है, खोखला है, और यही रास्ता जो है ये पाकिस्तान की ओर जाता है। एक तरफ ये देख सकते हैं आप चिनाब नदी का पानी है, एक उसका जल स्तर भी आप समझ पाएंगे कि काफी ज्यादा स्टोरेज जो है वो यहाँ किया गया है, पानी को पूरी तरह से ठहराया गया है। अब आप सोचिए जहां 10-10, 20-20 फीट पानी होता था जिस नदी में, वहां मलबा पड़ा हुआ है भाई। चिनाब नदी इस तरह से सूखी हुई आज तक कभी किसी ने देखी नहीं। वहां के लोग खुद हैरान हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी जिंदगी में चिनाब की ऐसी हालत नहीं देखी। आप सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चिनाब दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है। जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था उसका असर आज दिखने को मिल रहा है, और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। कम मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज ये पहली बार वाक़ई देखा। ये ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इतना पानी कम। इतना देखा 70 साल मेरी उम्र हो गई है। 70 साल में पहली बार देखा है जो 28-29 फुट पानी होता था, अभी 6-7 फुट रह गया। 70 साल में ऐसी हालत नहीं हुई चिनाब नदी, ये हालत हो गई है और करके दिखा दिया भारत ने। और वर्ल्ड बैंक, जिसका लोग नाम लेते थे कि अरे वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ है, ये वर्ल्ड बैंक के मुंह से चू नहीं निकली है बॉस। ये है नए भारत की ताकत। चिनाब नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में चिनाब नदी के बहाव में 85% की कमी आ गई है। पाकिस्तान में चिनाब पर बने हेड मराला डैम पर सिर्फ 10,000 क्यूसेक पानी बचा है, जबकि 2 दिन पहले इस डैम में पानी का लेवल 87,000 क्यूसेक से ज्यादा था। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई के लिए बेहद अहम है, और इन दोनों प्रांत में होने वाली खेती का पाकिस्तान की जीडीपी में 21% का योगदान रहता है। यानी आप सोचिए, पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके घूमता है, और जिस चीज का 21% योगदान है पाकिस्तान की जीडीपी में, वहां पेच कस दिया है। वो कटोरे में छेद है भाई, पैसा गिर जाएगा पाकिस्तान का छन 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 छन। मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया, लेकिन यहां भारत में अब भी कुछ लोग आंखें बंद किए हुए हैं। जैसे जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर बड़ा बवाल हो गया। आपको बड़ी खबर बताऊं, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी के बयान पर बवाल हो गया है। पानी तो रोक दिया, लेकिन पानी कहां लेकर जाओगे मदनी पूछ रहे हैं। नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, पानी रोकना आसान नहीं होगा, ये मदनी कह रहे हैं। अरे भाई आप क्यों तनाव में ले रहे हो? पानी कहां लेके जाएंगे? आपके घर के बाहर तो नहीं आ रहा ना, किसी के घर के बाहर तो नहीं आ रहा ना, मैनेज हो जाएगा। लेकिन मदनी साहब बहुत तनाव में है कि पानी रोक दिया, लेके कहां जाओगे? सुनिए एक बार उनको। अरे भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? ये आसान काम है। सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पे एक्शन हो रहा है तो उनको प्यार और मोहब्बत की हुकूमत याद आ रही है। वो जो उधर से आए थे और धर्म पूछ पूछ के गोली मार के गए थे, सिर फाड़ दिया था गोली ने, चीथड़े उड़ गए थे, वो प्यार बांट के गए थे क्या? मोहब्बत बांट के गए थे क्या? कोई पूछे मदनी साहब से कौन सी मोहब्बत देके गए थे वो? पानी कहां लेके जाओगे? अरे सब सेट हो जाएगा बॉस, आप चिंता मत कीजिए। रोको छोड़ो वाला हिसाब चलेगा। लेकिन यहां भारत में भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, रोका पाकिस्तान को जरूर जाएगा, इसी तरीके से हर एंगल से टाइट कर। भारत में बैठे कुछ लोगों को पाकिस्तान की बड़ी चिंता होती रहती है। कोई पाकिस्तान के किसानों की चिंता करता है,
कोई ये कहता है कि पानी कहां लेकर जाओगे, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं कि नरेंद्र मोदी बड़ी दूर की सोचते हैं। वो कोई कदम उठाने से पहले 10 कदम आगे का प्लान तैयार रखते हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान को पानी रोकने के बाद मोदी का अगला कदम, कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हो गया। यानी जो पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि एक ईंट लगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईंट लगनी शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। जो लोग ये कहते थे कि कैसे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता, अरे एक दिन में नहीं होगा तो किसी दिन तो शुरू करना होगा। पाकिस्तान का हाल यह है कि इनके पास खाने को दाना नहीं, लेकिन भाषणबाजी, अरे भाई साहब फुल प्लेट करते हैं, उसमें क्वार्टर प्लेट हाफ प्लेट भी नहीं करते, फुल प्लेट भर के ये भाषणबाजी करते हैं। 2 प्लेट भाषणबाजी लगाना, ये तुरंत लगा देंगे, कोई कमी नहीं है इनके मुंह से बोलने में। लेकिन भारत से अगर पंगा लिया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको बड़ी खबर बताता हूं, हमारे पास लगातार जितनी खबर आ रही है आपको बताता जा रहा हूं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि भारत से दुश्मनी लेकर बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत से युद्ध हुआ तो पाई पाई को तरसेगा पाकिस्तान, ये रेटिंग एजेंसी मूडीज कह रही है। भारत से तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग रुक जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध से तबाह हो जाएगी, मूडीज कह रही है। और मूडीज दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से है। ये सारी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि भारत जो है वो ऐसे ही तरक्की करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान, भाई तुम बर्बाद हो जाओगे। मूडीज कह रहा है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि तुम ढूंढे नहीं मिलोगे मैप में कि कहां हो तुम। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से भारत की आर्थिक सेहत पर तो खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो जाएगी। ना तो उसे कोई लोन देगा, ना किसी का लोन चुका पाएगा पाकिस्तान। उसका बचा खुचा विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत से युद्ध लड़ने चला पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत के सामने नहीं टिक सकता। और मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं, भारत के पास आज की डेट में $686 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। मात्र $16 बिलियन, कहां 686 और कहां 16। यानी भारत के पास 42 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त मौजूद है। भारत की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी मात्र $348 बिलियन, यानी 10 गुना कम जीडीपी है पाकिस्तान की। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6% है, पाकिस्तान रेंगता हुआ 2.6% से बढ़ रहा है, वो भी दुनिया से उधार लेके। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्यों ये सब तमाशा कर रहा है। पाकिस्तान पहले से पस्त है, और अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान को एक टांग पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे पाकिस्तान की हालत 10 दिन में खराब हो चुकी है। और आपको अगली खबर बताता हूं, युद्ध से पहले पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हो गया है। मोदी के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ बढ़ रहा है। सेना जो अलग अलग जगह ये लगा रहे हैं कि इधर से टैंक लेके उधर जाओ, ए भाई तुम 4 लोग उधर जाओ, 2 मेरे पीछे आओ, 2 मेरे पीछे, उसके पीछे जाओ, उसी में सेना को इधर उधर सेट करने में पाकिस्तान के 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये भाई 5,000 करोड़ रुपए भारत के लिए बड़ी बात नहीं है भाई, 5,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है एक बड़े देश के लिए, भारत जैसे बड़े देश के लिए। लेकिन जो भिखारी है, जो भीख लेके आया है, वो 5,000 करोड़ रुपए 10 दिन में बिना युद्ध शुरू हुए खर्च कर दे रहा है। सोचिए युद्ध शुरू हुआ तो उसका क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, उधार लेके देश चला रहा है। 5,000 करोड़ रुपए ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान अगर युद्ध भी करेगा तो भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सामने पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन युद्ध में टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन के युद्ध का ही गोला बारूद मौजूद है, और इस कमी का सबसे बड़ा कारण भी खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद बेच दिया, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए हर जगह से। इसके बाद उसके अपने सैन्य भंडार जो है वो लगभग खाली हो गए। कंगाली से बचने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे थे, लेकिन अब न पैसा बचा ना हथियार, क्योंकि जो पैसा बचा भी होगा वो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान डकार गए होंगे। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हथियार 2 कौड़ी के हैं, कलेजा उनके पास है नहीं सैनिकों के पास। अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए किसी से कर्ज भी मांगना चाहे तो वो रास्ते भी भारत बंद कर देगा। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुनिए, पाकिस्तान का लोन लेना भारत मुश्किल कर देगा। IMF, FATF और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की भारत घेराबंदी कर रहा है। ADB से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद रोकने की मांग कर दी है भारत ने।
यानी भारत को पता है कि ये युद्ध लड़ेगा, पैसा है नहीं, कटोरा लेके दौड़ेगा इधर से उधर कि भाई कुछ तुम डाल दो, कुछ तुम डाल दो। तो नरेंद्र मोदी सरकार, आप सोचिए किस लेवल पे प्लानिंग कर रही है कि पाकिस्तान को कहीं से मदद न मिले, आर्थिक मदद। उसके लिए भी एक्शन हो गया है कि FATF से इसको ग्रे लिस्ट में डलवाओ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोलो कि इसको पैसा मत देना, ये बेकार का देश है, इसको पैसा मत देना। यानी भारत, आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान का सांस लेना दूभर कर रहा है, जिस तरह से एक एक छेद बंद करता जा रहा है। पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक के लिए भारत ने पूरा जोर लगा दिया है। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को बंद करने की मांग की है। भारत की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को फंड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी जोर लगा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। युद्ध से पहले महंगाई से परेशान जनता ही पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों का कॉलर पकड़ के नीचे फेंक देगी। आप यह भी देखिए कि PM मोदी किस लेवल पर प्लानिंग कर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। ऐसी घेराबंदी की पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन का जवाब देने के लायक ना बचे। 4 दिन बाद पाकिस्तान की किस्मत तय करने वाली एक बड़ी बैठक होनी है। पाकिस्तान के अधिकारियों को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अधिकारियों से मिलना है। पाकिस्तान को IMF से जो $1.3 बिलियन का लोन मिला है या लोन की नई मदद मिली है, उस मीटिंग में उसका रिव्यू होगा कि तुमको पैसा दिए थे, तुम क्या किया जी। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारत ने 2 बड़े कदम उठाकर पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी। एक तो भारत ने ग्लोबल एजेंसीज को पाकिस्तान को देने वाली मदद को रिव्यू करने के लिए कहा। मतलब भारत जाके कहा कि सर आप पैसा दिए थे, तो डुबा दिया पूरा पैसा, आतंकी पैदा कर रहा था, इसको कहाँ बात का पैसा। दूसरा, भारत ने 9 मई की मीटिंग से पहले IMF में अपने प्रतिनिधि को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर भारत की तरफ से IMF में भारत का पक्ष रखेंगे। एक तरफ PM मोदी पाकिस्तान को हर लेवल पर जाकर घेर रहे हैं, एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हाल देखिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, जो हवाई जहाज के खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधकर राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, मोदी सरकार को घेर रहे थे।